कुछ बात अब करते हैं खूबसूरती की। प्लास्टिक सर्जरी का अगर आप नाम सुनते हैं तो पहले ही ख्याल आता है कि चेहरा और उसके खदोखाल की जानिब हम सोचते हैं कि इसमें कुछ चेंज होगा, लेकिन असल में सर्जरी की जिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि बग़ैर किसी बीमारी या बग़ैर किसी ज़ख्म के भी सिर्फ चेहरे के फीचर्स को तब्दील करने के लिए जदीद प्लास्टिक सर्जरी फैशन बनती जा रही है। प्लास्टिक सर्जरी के कई मुज़र असरात के बारे में भी ख़बरें सामने आती हैं, लेकिन सवाल ये कि इसके मुज़र असरात से कैसे बचा जाए। इस वक्त कॉस्मेटिक सर्जरी की मकबूलियत में भी नुमायाँ इजाफा हो रहा है, मगर बाज़ औक़ात कॉस्मेटिक सर्जरी के नुकसानात भी इतने शदीद होते हैं कि मुतासर शख्स की पूरी ज़िंदगी मुतासर हो जाती है। अब आपको अंदाज़ा होगा कि हम फिर बात करते हैं कि यार ये कितनी खूबसूरत थी, इसने क्या कर लिया अपने चेहरे के साथ, ख़राब कर लिया अपना चेहरा। ज़ाहिर है फिर जो करवाता है उसको इस तरह के कमेंट्स बर्दाश्त भी करने पड़ते हैं। और अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाएं कि जिसको नहीं अंदाज़ा या उसको एक्सपीरियंस नहीं है, काम उसका ठीक नहीं है, तो आपकी शक्ल बिगड़ जाती है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर अफजाल बशीर बाजवा साहब, जो कि कॉस्मेटिक सर्जन और साइंटिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफजाल आपके वक्त का। आप मुझे सुन सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, और ये मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसको आपने हाईलाइट किया है। इस पे बात यकीनी तौर पे होनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन मैं चाहूंगी कि उससे पहले जो आपने ये आला तैयार किया, ये टूल आपने तैयार किया, मैं पहले इस पर बात करूं। आपकी तरफ से एक टूल तैयार किया गया कि नाक की हड्डी अक्सर लोगों की टेढ़ी होती है, जो वो ठीक करवाने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, फिर जिसकी वजह से उनकी नाक में, जिसे उर्दू में गुदूदे कहते हैं, वो बन जाती हैं, जिनसे वो सारा टाइम परेशान रहते हैं, नाक उनकी बंद रहती है, उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहले इस टूल के बारे में बताइएगा, फिर प्लास्टिक सर्जरी पर भी आते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। ये एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने इन्वेंट किया है मेरे नाम से। यहाँ पाकिस्तान का एक, आपको पता, कोई चीज़ जब इन्वेंट करते हैं तो साइंटिफिकली उसको एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जिसमें आपको रजिस्टर कराना होता है। तो उसमें उसको कहते हैं IPO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है। उसके साथ मेरी जो डिवाइस थी, जो इंस्ट्रूमेंट है, ये रजिस्टर हुआ। फिर ये USA में भी ये रजिस्टर हुआ, और इसके बाद भी इवन मेरी 15 इन्वेंशंस हैं, ये उनमें से एक है। और वो 15 डिफरेंट प्लास्टिक सर्जरी के एरियाज में हम इस्तेमाल करते हैं। पर्टिकुलरली जो इंस्ट्रूमेंट जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं, ये बेसिकली हम पसली की कुछ हड्डी लेते हैं और उसको हम यूज करते हैं नाक को ऊंचा करने के लिए। अभी तक दुनिया में इस हड्डी को नाक के अंदर डालने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो इसको डालने में, वो चूंकि छोटे छोटे हमने पीसेस करने होते हैं, तो उसको डालने के लिए हमें काफी टाइम लग जाता था। अबाउट आप समझिए कि घंटा से 1.5 घंटा आराम से कंज्यूम होता था। अब उस दौरान पेशेंट एनेस्थीसिया में होता है और उसका सर्जरी चल रही होती है। मेरे इंस्ट्रूमेंट से जो 1 से 1.5 घंटे में काम होता था, अब वो 2 से 3 मिनट में आराम से मुकम्मल हो जाता है। उससे फायदा ही होता है कि एक तो एनेस्थीसिया कम हो गया, दूसरा पेशेंट का रिकवरी टाइम जल्दी हो जाता है, सर्जन की लेबर बच जाती है, और बहुत सारी चीजें जो होती हैं रिकवरी में क्विकली हो जाती हैं, क्योंकि स्वेलिंग नहीं होती और बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। जबरदस्त डॉक्टर अफजाल, ये इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में भी या फिर अभी ये बाहर ही मिल रहा है? इसकी प्राइस नहीं, ये पाकिस्तान में क्या है? ये एक्चुअली ये पाकिस्तान में अवेलेबल है, और ये जो हमारी डिफरेंट कंपनीज हैं, सियालकोट में आपको पता है इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं ना, तो वो बना रही होती हैं, और प्राइस डिपेंड कर रही होती है कि वो कितना कॉस्टली उसका वो मेटल लगा रहे हैं और किस तरह से इस पे प्राइस वो डिसाइड करते हैं। सही, यानी कि नाक की हड्डी जिन लोगों की टेढ़ी है उनको वैसे एनेस्थीसिया लेकर अपनी सर्जरी उस तरह करवाने की जरूरत नहीं है। इस इंस्ट्रूमेंट को अगर वो यूज करेंगे, रखवा लेंगे, तो सीधी हो सकती है। ऐसा ही है? जी, बिल्कुल एग्जैक्टली, उससे आसानी हो जाती है काफी सारी।